हेलो, माई सेल्फ विष्णु सोनी। ऑनलाइन क्लासेज में आपका वेलकम बेटा। तो हम लोगों ने लास्ट जो टॉपिक स्टार्ट किया था जिसमें अपन लोगों ने कुछ लिस्ट प्रिपेयर की थी टैक्सोनॉमिक एड्स के बारे में, वर्ग की सहायता जो साधन होते हैं कि वर्गीकी के अंदर टैक्सोनॉमी की स्टडी करने के लिए हमें किन किन ऐसे एड साधन हैं जिनकी रिक्वायरमेंट होती है, या ऐसे कौन कौन से प्लेसेज हैं, ऐसे कौन कौन से स्थान हैं जहाँ से अपन लोग टैक्सोनॉमी की इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं। तो उसकी सम लिस्ट हम लोगों ने प्रिपेयर की थी, लाइक बॉटनिकल गार्डन, जूलॉजिकल पार्क, हर्बेरियम, फ्लोरा, फौना, मैन्यूल्स, आइकॉन, कीज, डिफरेंट टैक्सोनॉमिक एड्स हम लोगों ने डिस्कस किए थे, जिनमें से अपन लोग 1 बाय 1 उनकी अपन लोग डिटेल स्टडी करते हैं। तो फर्स्ट आप लोगों के जो बेटा टैक्स है वो है नंबर 1 जो आप लोग बनाओगे वो है वानस्पतिक उद्यान। वानस्पतिक उद्यान, इट इज नाउन एज इन इंग्लिश बॉटनिकल गार्डन। ये बेटा होते क्या हैं वानस्पतिक उद्यान? तो ये ऐसे स्थान होते हैं जहाँ पर किसी भी पादप प्रजाति को, ये ऐसे स्थल होते हैं जहाँ पर किसी भी पादप प्रजाति को जो अलग अलग भूभागों के अंदर पाई जाती थी उसको लाकर वहाँ पर संग्रहित अथवा भंडारित किया जाता है। ये ऐसे प्लेसेज होते हैं जहाँ पर अलग अलग भूभागों के अंदर पाए जाने वाली जो जैव संपदा है, पादप प्रजातियाँ हैं, उनको संग्रहित एवं भंडारित किया जाता है। इट्स क्लियर। नेक्स्ट हम लोग बेटा बात करते हैं कि वानस्पतिक जो उद्यान होते हैं, ये वानस्पतिक उद्यान उत्थान संरक्षण का केंद्र होते हैं। किसका केंद्र होते हैं? उत्थान संरक्षण का केंद्र होते हैं। उत्थान संरक्षण, इट इज आल्सो नाउन एज एक्स सिटू कंजर्वेशन। इट्स डिस्कस, आप लोग इसके बारे में बेटा आप लोग 12th के अंदर डिस्कस करोगे। क्या होते हैं उत्थान स्थान? ऐसे क्षेत्र होते हैं, ऐसे स्थान होते हैं जहाँ पर उसको आर्टिफिशियल कंडीशन में नेचुरल कंडीशन प्रोवाइड की जाती हैं। जैसे वो कोई पादप प्रजाति है जो प्राकृतिक स्थलों पर जिसको जैसा वातावरण चाहिए, तो वो चीज़ें वहाँ पर उसको क्या की जाती है, आर्टिफिशियल प्लेस पर, कृत्रिम स्थानों पर क्या किए जाते हैं बेटा, प्रदान की जाती है। तो ऐसे स्थलों को कहा जाता है उत्थान संरक्षण। तो ये उत्थान संरक्षण का क्या होते हैं बेटा, केंद्र हैं। क्लियर। आगे बेटा हम लोग बात करते हैं कि जब यहाँ पर जिन पादप प्रजातियों को, जिस जैव संपदा को संरक्षित भंडारित किया है, वहाँ पर सपोज करो ये प्लांट स्पीसीज है, इस प्लांट स्पीसीज को यहाँ पर बॉटनिकल गार्डन के अंदर एस्टेबलाइज किया गया है। यहाँ पर प्राकृतिक जो स्थल हैं वहाँ से किसी अलग जैविक भूभाग से लाकर इसको यहाँ पर स्थापित किया गया है। तो यहाँ पर जब इस पादप प्रजाति को रखा जाता है तो यहाँ पर इस पादप के ऊपर एक लेबलिंग बोर्ड होता है जिस पर उसके बारे में सामान्य नाम, कि उसका सामान्य नाम क्या है, वैज्ञानिक नाम क्या है, साइंटिफिक नेम क्या है, और ये किस कुल का सदस्य है, ऐसी कुछ आदि जानकारियां हम लोग यहाँ पर क्या कर देते हैं, नोटिफाई कर देते हैं, जिससे हम लोग जब भी ऐसे केंद्रों पर भ्रमण के लिए जाते हैं, हम लोगों ने देखा था ना वर्गीकी के महत्व के अंदर कि वर्गीकी का एक महत्व भ्रमण में भी सहायता करना है। तो जब हम लोग बॉटनिकल गार्डनों के अंदर एज लाइक ए स्टडी या भ्रमण के लिए टूरिस्ट प्लेस के फॉर्म में जब अपन लोग जाते हैं तो वहाँ हमें उस प्लांट स्पीसीज के बारे में पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। क्लियर। आगे हम लोग बात करते हैं कि जो सबसे बड़ा बॉटनिकल गार्डन है विश्व के अंदर, सबसे बड़ा जो बॉटनिकल गार्डन है बेटा वो क्यू इंग्लैंड के अंदर है। कहाँ पर है? क्यू इंग्लैंड के अंदर। विश्व में, सॉरी यहाँ से चालू करेंगे आप लोग, विश्व में सबसे बड़ा वानस्पतिक उद्यान
जिसका नाम है रॉयल बॉटनिकल गार्डन। रॉयल बॉटनिकल गार्डन, क्यू इंग्लैंड। बेटा यदि हम लोग इंडिया की बात करें तो इंडिया के अंदर भी सबसे बड़ा बॉटनिकल गार्डन जो है वो आप लोगों के शिवपुर हावड़ा के अंदर कोलकाता में है। तो भारत का सबसे बड़ा वानस्पतिक जो उद्यान है बेटा वो है इंडियन बॉटनिकल गार्डन नाम से है, शिवपुर हावड़ा कोलकाता। इट्स क्लियर, जो कि फेमस भी है इसलिए क्योंकि यहाँ पर एक लार्जेस्ट बनियान ट्री का प्लांट है। क्या है? लार्जेस्ट बनियान ट्री का प्लांट है जो कई एकड़ एरियाज के अंदर वो क्या है, फैला हुआ है, इसलिए ये क्या है बेटा, फेमस है। तो याद रखना है बनियान ट्री के लिए ये क्या है, फेमस है। नेक्स्ट यदि हम लोग बात करें बेटा तो एनसीईआरटी के अंदर एक और बॉटनिकल गार्डन जो मेंशन है वो है आप लोगों के नेशनल बॉटनिकल गार्डन, राष्ट्रीय वानस्पतिक उद्यान, जो कि बेटा आप लोगों के लखनऊ यूपी के अंदर स्थित है। लखनऊ यूपी के अंदर एस्टेब्लाइज है। इस तरह से हम लोग यदि इंडिया के अंदर भी बात करें, वर्ल्ड के अंदर भी बात करें तो डिफरेंट नंबर के अंदर बॉटनिकल गार्डन क्या है, स्थित हैं। लेकिन हमें एनसीईआरटी बेस्ड हमें फ़िलहाल यही याद रखने हैं, तो ये आप लोगों को याद रखना बेटा। इट्स क्लियर। तो इस तरह से हम लोगों ने फर्स्ट आप लोगों के जो टैक्सोनॉमिकल एड्स था उसके बारे में डिस्कशन किया है। आगे हम लोग नेक्स्ट जो आप लोगों के सेकंड टैक्सोनॉमिक एड है वो है बेटा जूलॉजिकल गार्डन। सेकंड इज ए जूलॉजिकल गार्डन। जूलॉजिकल गार्डन प्राणी उपवन, जिसको जू भी अपन लोगों ने कहा था सामान्य भाषा में, जिसको जू भी कहा जाता है, चिड़ियाघर के नाम से भी इसको फेमस है। गए होंगे ना कई बार घूमने आप लोग, जूस चिड़ियाघर के अंदर आप लोग घूमने गए होंगे। तो बेटा क्या होते हैं, ये भी ऐसे आर्टिफिशियल प्लेस होते हैं जहाँ पर जंगली प्रजातियों को, किनको, जंगली जातियों को, जंगली जीव जंतुओं को क्या किया जाता है, संग्रहित और भंडारित किया जाता है। बॉटनिकल गार्डन में तो प्लांट को करते हैं, जबकि जूलॉजिकल जो गार्डन्स होते हैं उसके अंदर एनिमल को, जो वाइल्ड एनिमल होते हैं उन वाइल्ड एनिमलों को संग्रहित और भंडारित किया जाता है। ये भी बेटा तो फर्स्ट तो इनके बारे में जनरल अपन लोगों ने अकाउंट देखा क्या होते हैं। ये भी क्या होते हैं बेटा, उत्थाने संरक्षण के केंद्र होते हैं, एक्सिटू कंजर्वेशन के केंद्र होते हैं। जिस प्रकार से अपन लोग टाइगर की बात करें, लॉयन की बात करें, तो वो जिस तरह से नेचुरल प्लेस के अंदर रहता है, कंडीशन आर्टिफिशियल भी वही प्रोवाइड की जाती है। उसको जैसा वातावरण चाहिए ऐसा हम लोग वहाँ पर उसको क्या दिए जाते हैं, हर जीव जाति को उसके स्वभाव के, व्यवहार के आधार पर वो कंडीशंस, वो परिस्थितियाँ वहाँ पर उपलब्ध कराई जाती है। तो ये भी उत्थान संरक्षण के क्या होते हैं बेटा, केंद्र होते हैं। ये लोगों और बच्चों के लिए, लोगों एवं बच्चों के लिए जो भ्रमण के भी केंद्र हैं। यहाँ पर लोग कई जीव जंतुओं के व्यवहार को देखने के लिए वहाँ पर क्या करते हैं,
घूमने जाते हैं, आप लोगों ने भी कहीं देखे होंगे, जैसे राजस्थान के अंदर भी हैं जूज, आप लोगों के जयपुर राजस्थान के अंदर चिड़ियाघर है, तो वहाँ पर आप लोगों ने डिफरेंट टाइप की वैरायटी जो वाइल्ड एनिमल हैं उनको देखा होगा। उनको जैसा वातावरण चाहिए, वैसी कंडीशन चाहिए, वो वहाँ लगभग उसको क्या की जाती है, उपलब्ध कराई जाती है। तो इस प्रकार से ये आप लोगों को बेटा याद रखना है कि जूलॉजिकल गार्डन्स क्या होते हैं, जूज क्या होते हैं, जनरल इन्फॉर्मेशन है, बेसिक चीज़ें हैं। और एक चीज़ और आप लोग यहाँ पर कर सकते हो कि जो जूलॉजिकल गार्डन्स होते हैं, इन जूलॉजिकल गार्डन के ऊपर जो कंट्रोलिंग होती है बेटा, वो ZSI की होती है। ZSI की फुल फॉर्म है जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। ये एक ऐसी संस्था है जो एनिमल के रेस्पेक्ट में क्या करती है, वर्क करती है। और इसका जो सेंटर है बेटा, ये भी कहाँ पर है, कोलकाता के अंदर है। क्लियर? तो ये आप लोगों के नेक्स्ट हम लोग डिस्कस किया है, किसके बारे में, जूलॉजिकल गार्डन्स के बारे में। नेक्स्ट हम लोग थर्ड जो डिस्कस करते हैं बेटा, वो आप लोगों के नेक्स्ट ऐड हैं और वो है बेटा आप लोगों के थर्ड नंबर पे फ्लोरा। नेक्स्ट डिस्कशन किसके बारे में करते हैं, फ्लोरा के बारे में हम लोग करते हैं। व्हाट इज़ फ्लोरा, फ्लोरा क्या होता है। तो बेटा फ्लोरा क्या है, इसको हम लोग समझें। तो फ्लोरा एक निश्चित जो भूभाग होता है, एक फिक्स एरिया होता है, उस फिक्स एरिया के अंदर जितनी भी पादप प्रजातियां पाई जाती हैं, उन समस्त पादप प्रजातियों का रिकॉर्ड, अभिलेख तैयार करना ही फ्लोरा कहलाता है। सपोज करो आप लोगों ने देख लिया कि भाई सवाई माधोपुर डिस्ट्रिक्ट है, या आप लोगों की करौली डिस्ट्रिक्ट है, भाई धौलपुर डिस्ट्रिक्ट है, भरतपुर डिस्ट्रिक्ट है, या सपोज करो स्टेट वाइज भी अपन बात करें कि राजस्थान है, पश्चिम बंगाल है, गुजरात है ना, महाराष्ट्र है। तो पर्टिकुलर एक स्टेट उसके लिए या पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट उसके लिए क्या हो गया, एक निश्चित भूभाग हो गया। उस निश्चित भूभाग में कितनी पादप प्रजातियाँ उपस्थित हैं, किस प्रकार की कितनी प्लांट स्पीसीज प्रेजेंट है, हर्ब नेचर की कितनी है, श्रब नेचर की कितनी है, ट्रीज नेचर की कितनी है, थैलोफाइटा ग्रुप की कितनी है, ब्रायोफाइटा ग्रुप की कितनी है, स्पर्मेटोफाइटा ग्रुप की कितनी है, तो उसके बारे में अभिलेख रिकॉर्ड तैयार करना बेटा क्या कहलाता है, फ्लोरा कहलाता है। अब हमें सर फ्लोरा से क्या काम लाभ होगा, तो बेटा हमें ये पता चल जाता है कि किस डिस्ट्रिक्ट के अंदर किस टाइप की जो वेजिटेशन है उसकी अधिक प्रचुरता पाई जाती है, मोर नंबर में वो स्पीसीज कहाँ पर अवेलेबल होगी। इट्स क्लियर। तो फ्लोरा क्या है वो आप लोगों को जस्ट अभी बताया है कि एक निश्चित भूभाग पर, फ्लोरा क्या है, एक निश्चित भूभाग पर पाए जाने वाले पादप जातियों का अभिलेख तैयार करना फ्लोरा कहलाता है। और जो फ्लोरा होता है बेटा, ये डिफरेंट टाइप के होते हैं, कई प्रकार के होते हैं। जैसे यदि फ्लोरा के प्रकारों की बात करें तो फ्लोरा डिफरेंट टाइप के हो सकते हैं। जैसे बेटा राष्ट्रीय फ्लोरा, राष्ट्रीय फ्लोरा जिसे कह सकते हैं नेशनल फ्लोरा। दूसरा होता है बेटा राज्यीय फ्लोरा, स्टेट फ्लोरा। और नेक्स्ट है आप लोगों के जिला फ्लोरा। उन्हीं को जितने भी डाउन लेवल पे जाओगे उतने टाइप के हम लोग बना सकते हैं, लेकिन मेजरली हम लोग बात कर रहे हैं वो ये 3 है। एक नेशनल फ्लोरा की बात की जा रही है, एक स्टेट फ्लोरा की बात की जा रही है, और नेक्स्ट अदर इज ए जो हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं बेटा वो किसके बारे में कर रहे हैं, डिस्ट्रिक्ट फ्लोरा। बेटा क्या होता है राष्ट्रीय फ्लोरा, तो किसी राष्ट्र, एक राष्ट्र के अंदर पाए जाने वाली
एक राष्ट्र के अंदर पाए जाने वाली जितनी भी पादप प्रजातियां हैं उनके बारे में यदि हम लोग रिकॉर्ड तैयार करें, सपोज करो कि इंडिया के अंदर कितनी है, यदि इंडिया एक स्टेट इंडिया यदि एक कंट्री को हम लोग, एक नेशन है, इस नेशन को हम लोग यदि क्या मान लें, एक निश्चित भूभाग मान लें और वहाँ पर पाए जाने वाली यदि पादप प्रजाति का अभिलेख रिकॉर्ड तैयार करें तो राष्ट्रीय हो जाएगा। यदि स्टेट को मान लिया जाए तो वो स्टेट हो जाएगा और एक पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट को मान के करें तो डिस्ट्रिक्ट फ्लोरा हो जाएगा। इस तरह से हम लोगों को, मेरे कहने से नहीं चलेगा, ये अवेलेबल भी होते हैं। आप लोग यदि अपने लेवल पर आप लोग अपने डिस्ट्रिक्ट हेड क्वार्टर पे जाओ और वहाँ पर आप लोग अपने डिस्ट्रिक्ट के फ्लोरा के बारे में आप लोग यदि अवेलेबल जो डाटा है वो देखना चाहो तो आप लोग आपके डिस्ट्रिक्ट हेड क्वार्टर पर जो क्या होती हैं, जो पौधशालाएँ होती है वहाँ पर, या जो कलेक्ट्रेट ऑफिस होती है वहाँ पर, जो गवर्नमेंट बॉडीज़ की जो बड़ी बड़ी यूनिट हैं वहाँ पर ये फ्लोरा हमें अवेलेबल हो जाता है। यदि हमें रिक्वायरमेंट है तो वहाँ जाकर उसके बारे में हम लोग डाटा कलेक्ट कर सकते हैं। क्लियर? जैसे फ्लोरा ऑफ इंडिया, फ्लोरा ऑफ अमेरिका, फ्लोरा ऑफ पाकिस्तान, फ्लोरा ऑफ चाइना, ये क्या है बेटा? नेशनल फ्लोरा है। सपोज फ्लोरा ऑफ गुजरात, फ्लोरा ऑफ राजस्थान, फ्लोरा ऑफ जम्मू, इट इज़ ए स्टेट फ्लोरा। फ्लोरा ऑफ बांसवाड़ा, फ्लोरा ऑफ करौली, फ्लोरा ऑफ भरतपुर, फ्लोरा ऑफ उदयपुर, इट इज़ ए डिस्ट्रिक्ट फ्लोरा। ये सब क्या है बेटा? एग्जाम्पल हैं। तो इस तरह से हम लोगों ने नेक्स्ट जो टैक्सोनॉमिकल एड था वो हम लोगों ने डिस्कस किया है फ्लोरा। फ्लोरा के इक्वल ही बेटा नेक्स्ट आप लोगों के जो 4th नंबर का हम लोग करते हैं, केवल ओनली जो डिफरेंसेज हैं वो केवल बेटा किसके बेस पर है? प्लांट के रिप्लेस एनिमल के बेस पर हैं। तो एनिमल के बारे में जो हम लोग रिकॉर्ड प्रिपेयर करेंगे बेटा वो होता है फौना। वो क्या होता है बेटा? फौना। तो वही बात हम लोगों के पास आएगी कि किसी निश्चित भूभाग पर पाए जाने वाले जो जंतु जातियां होती हैं उन जंतु जातियों का अभिलेख तैयार करना, रिकॉर्ड प्रिपेयर करना फौना कहलाता है। ये फौना भी एज लाइक ए फ्लोरा 3 टाइप का मेजरली होता है। तो वही प्रकार की बात कर सकते हैं हम लोग बेटा। तो जनरली इसके भी प्रकार की बात करें, फौना के टाइप की भी बात करें तो ये भी 3 टाइप के होते हैं। फर्स्ट इज ए नेशनल फौना, राष्ट्रीय फौना, स्टेट फौना, राज्यीय फौना और डिस्ट्रिक्ट फौना। केवल डिफरेंट है प्लांट के रिप्लेस एनिमल के बारे में। तो यदि एनिमल को हम लोग बेस मान के चलेंगे, एनिमल का रिकॉर्ड तैयार करेंगे, यदि राष्ट्र को आधार माने, राष्ट्र एक निश्चित भूभाग माने तो उसके बेस पर नेशनल हो जाएगा। यदि स्टेट को माने तो स्टेट को मान के स्टेट फौना हो जाएगा। और यदि सपोज करें कि नहीं आप पर्टिकुलर सवाई माधोपुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर कौन कौन सी एनिमल स्पीसीज होती है, कितने नंबर पे होती हैं, कहाँ पर किस स्पीसीज की प्रचुरता ज़्यादा है, मोर एविडेंस है, तो वो बेटा आती है डिस्ट्रिक्ट फौना के अंदर। इट्स क्लियर? तो इस तरह से अभी अपन लोगों ने जस्ट डिस्कस किया है क्या बॉटनिकल गार्डन होते हैं, क्या जूलॉजिकल गार्डन्स हैं, हम लोगों ने नेक्स्ट फौना क्या होता है, फ्लोरा क्या होता है, ये अभी हम लोगों ने डिस्कस किया है। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं अभी। तो आगे बेटा हम लोग फौना के बाद में हम लोग डिस्कस करते हैं नेक्स्ट आपके आता है आइकॉन मूर्तीय ग्रंथ। नेक्स्ट जो ऐड अपन लोग डिस्कस करते हैं टैक्सोनॉमिकल ऐड 5th नंबर का है, 5th सीरीज पे चल रहा है और वो है आपके मूर्तीय ग्रंथ, आइकॉन्स क्या होते हैं बेटा? 2 वर्ड आपको नजर आ रहे हैं, आ रहे ना। एक ग्रंथ, ग्रंथ यानी होता है बेटा अपने आप में, जैसे पोथी पन्ना बोलते हैं ना, पोथी बुक, ग्रंथ बोलते हैं ना यार, ये तो बायोलॉजी का ग्रंथ है, ये तो फिजिक्स का ग्रंथ है। तो ग्रंथ का अपने आप में एक बुक होती है और मूर्ति है का मतलब मूर्ति होती है। इट मीन्स जनरल आप लोग समझने के लिए बात करो तो बेटा आपके जैसे बॉटनी की, आपके सॉरी बायोलॉजी की बुक है,
तो बायोलॉजी की बुक में, केमिस्ट्री की बुक में, फिजिक्स की बुक में यदि आप लोग देखते हैं तो वहाँ पर थ्योरी और इमेज भी आते हैं। कई जगह आपके इमेज होंगे, जैसे आप लोग इस टॉपिक को डिस्कस कर रहे होंगे एनसीईआरटी के अंदर, तो वहाँ पर आप लोगों को कुछ इमेज नज़र आ रहे हैं। बॉटनिकल गार्डन, जूलॉजिकल पार्क, जो जूलॉजिकल गार्डन है, म्यूजियम है, उसके बारे में कुछ इमेज भी नज़र आ रहे होंगे। देखो एनसीईआरटी को ओपन करके आप लोग, है या नहीं बात सही, मैं बोल रहा हूँ वो सही है या नहीं। तो वहाँ पर जो इमेज आ रहे हैं और इमेज के बेस पर वहाँ पर जो लिखा हुआ है, नीचे लिखा रहता है कि चित्र, सपोज करो 1.2 और ए बी से ए वी जो भी दिख के दे देता है, उसके सामने लिखा रहता है कि ए डायग्राम, जो फर्स्ट डायग्राम है, ये इसके बारे में हमें इंफॉर्मेशन देता है। इट इज़ ए बेटा आइकॉन, इट इज़ ए आइकॉन। तो आइकॉन भी एक प्रकार के जो मूर्ति ग्रंथ है, ये हमें टैक्सोनॉमी की स्टडी करने में क्या होते हैं, हेल्पफुल होते हैं। तो आइकॉन बेटा लैटिन भाषा के शब्द इकॉन से व्युत्पन्न हुआ है। किससे व्युत्पन्न हुआ है? इकॉन से व्युत्पन्न हुआ है। लैटिन भाषा के शब्द इकॉन से व्युत्पन्न हुआ है और जिसका अर्थ होता है चित्रीय अभिलेख। चित्रीय अभिलेख, जिसका अर्थ क्या होता है? चित्रीय अभिलेख होता है। तो मूर्ति ग्रंथ एक वह ग्रंथ है जिसके अंतर्गत किसी जीव जाति के चित्रीय अभिलेख होते हैं, जिसके क्या होते हैं? चित्रीय अभिलेख होते हैं। तो चित्रीय अभिलेखों को प्रिपेयर करना या भंडारित संग्रहित करना ही आइकॉन होता है। एज लाइक आप तो समझ लो, आपको अभी जस्ट एग्जांपल दिया है कि फिजिक्स की बुक में आप इमेज के थ्रू समझते हैं, केमिस्ट्री की बुक के अंदर समझते हो आप लोग, और बायोलॉजी की बुक्स के अंदर समझते हो। तो आइकॉन क्लियर हो गया होगा बेटा, ये आप लोगों को याद रखना है। ऐसे ही हमारे पास कुछ टैक्सोनॉमिकल जो प्लांट स्पीसीज, एनिमल स्पीसीज होते हैं, उसके विद इमेज क्या होते हैं? रिकॉर्ड होते हैं। और वही रिकॉर्ड को तैयार करना ही बेटा क्या कहलाता है? मूर्तिय ग्रंथ कहलाता है। इट्स क्लियर। चलो आगे नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, वो है आप लोगों के नेक्स्ट मोनोग्राफ। मोनोग्राफ मोनोग्राफ्स क्या होते हैं बेटा? मोनोग्राफ्स, मोनो यानी वन, मोनो, बाई, डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा, हेक्सा, हेप्टा, ऑक्टा, नैनो आते हैं ना। कहाँ आते हैं? अरे केमिस्ट्री में आए होंगे ना, यूज़ किए होंगे आप लोगों ने। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री डिस्कस करते हो तो वहाँ कार्बन नंबर के लिए बहुत यूज किया जाता है, नोमेनक्लेचर में करते हैं ना। तो मोनो मीन्स वन। तो बेटा एक पर्टिकुलर, एक टैक्सोन के बारे में, एक वर्गक के बारे में, एक टैक्सोन के बारे में, एक वर्गक के बारे में संपूर्ण जानकारी प्रदान करना। संपूर्ण जानकारी, डिटेल इंफॉर्मेशन, जानकारी प्रदान करना, जिससे हम लोग संपूर्ण टैक्सोन के बारे में इंफॉर्मेशन लेते हैं, वो होता है मोनोग्राफ। क्लियर। अब आपके पास क्वेश्चन वापस से एक ही आता है कि व्हाट इज टैक्सोन। तो टैक्सोन हम लोगों ने बेटा जो टॉपिक डिस्कस किए थे टैक्सोनॉमिक हायरार्की, तो वहाँ पर हम लोगों ने देखा था कि वर्ग की समवर्ग का प्रत्येक पद वर्गक कहलाता है। जैसे 7 टैक्सोन कैरोलस लिनियस ने बताए थे कि जगत, एक पर्टिकुलर जगत के बारे में, जो यदि हमें कि भाई पादप जगत के क्या क्या करेक्टर्स होते हैं, प्रॉपर्टी होते हैं, वो हमें एक डिटेल मिल जाएगी मोनोग्राफ में। यदि आप लोगों को सपोज करना है एक पर्टिकुलर कुल, जैसे सोलेनेसी कुल के बारे में देखना है, तो सोलेनेसी फैमिली के बारे में यदि हमें डिटेल स्टडी पढ़नी है तो उसके लिए हम लोग कौन से टैक्सोनॉमिक ऐड का यूज़ करें? अरे बॉटनिकल गार्डन पढ़ने लगे क्या काम पड़ेगा? अरे हमें तो मोनोग्राफ पढ़ना होगा ना। आपको सपोज करो जाना जयपुर है और आप बॉम्बे पहुँच गए, कोई काम है क्या? नहीं सर मेरे को तो बाहर जाना था। अरे बाहर जाना था तो एक सफिशिएंट प्लेस होना चाहिए ना, जहाँ जाना है, जहाँ से जिस चीज़ के लिए जाना है, जो ऑब्जेक्ट हमें पूरा होना है उसके लिए जाना है ना। तो बात यही यहाँ पर आ रही है बेटा आप लोगों की कि एक पर्टिकुलर फैमिली के बारे में हमें इंफॉर्मेशन लेनी है, तो फैमिली टैक्सोन के बारे में हमें
मोनोग्राफ यूज करना पड़ेगा। पर्टिकुलर किसी जीनस के बारे में हमें पूरा इन्फॉर्मेशन डाटा कलेक्ट करना है तो उसके लिए भी मोनोग्राफ यूज करना पड़ेगा। तो मोनोग्राफ क्या है, एक विशेष टैक्सोन के लिए, विशेष वर्ग के लिए जो संपूर्ण जानकारी हम लोग जहाँ से प्रदान करते हैं, जहाँ पर संग्रहित होती है, वह वर्ग की यह साधन क्या कहलाता है बेटा, मोनोग्राफ कहलाता है। क्लियर। चलो आगे बढ़ते हैं, छोटे छोटे से एड्स हैं। नेक्स्ट आता है बेटा आप लोगों के मैन्युअल। नेक्स्ट नंबर हम लोग देते हैं मैन्युअल। क्या होते हैं बेटा मैन्युअल? तो मैन्युअल भी अपने आप में बेटा फ्लोरा फौना की तरह ही होते हैं। मैन्युअल भी अपने आप में क्या होते हैं, फ्लोरा और फौना की तरह होते हैं, जिनके अंदर किसी जंतुक जाति के बारे में क्या होता है, सूचनाएं संग्रहित होती हैं। तो पहला पॉइंट तो आप लोगों को क्या लिखना है, मैन्युअल को फ्लोरा भी कहा जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट, मैन्युअल में किसी जीव प्रजाति के बारे में सूचनाएं होती हैं। क्लियर? इट्स क्लियर हुआ या नहीं हुआ बेटा? तो ये आप लोगों के नेक्स्ट जो टैक्सोनॉमिकल ऐड है वो कौन सा है बेटा, मैन्युअल कंप्लीट होता है। नेक्स्ट हम लोग बेटा मैन्युअल के आफ्टर जो डिस्कस करते हैं वो नेक्स्ट आप लोगों के ऐड डिस्कस करते हैं। और वो है बेटा आपके संग्रहालय। म्यूजियम, अंग्रेजी वर्ड आते समझ में आ गया होगा। कई स्टूडेंट तो पहुंच गए होंगे ना घूमने म्यूजियम में। तो बेटा म्यूजियम क्या है, शब्द से पता चल रहा है संग्रहालय, जहां पर संग्रह होता है। जैसे विद्यालय, विद्या का आलय, विद्या का घर। तो ऐसे ही आलय यानी घर स्थान है किसका, संग्रह करने का, भंडारित करने का। जैसे घरों में बोलते हैं ना ये स्टोर रूम है, ये भंडार गृह, वहाँ पर जो भी चीज़ आती है उसको रख देते हैं। वैसे ही यहाँ पर हमारे साइंस में भी बेटा क्या होते हैं, म्यूजियम होते हैं। और साइंस के अंदर जो म्यूजियम होते हैं, संग्रहालय होते हैं, जहाँ पर किसी पादप जाति को, जंतु प्रजाति को जीवित अथवा मृत अवस्था में संग्रहित अथवा भंडारित किया जाता है, ऐसे स्थानों को संग्रहालय कहा जाता है। और विद्यालय स्तर पर बेटा यदि हम लोग बात करें तो एक तो प्रयोगशाला, जो आपकी प्रयोगशाला लेबोरेटरीज है, बायोलॉजी की जो लेबोरेटरी है, यदि आप लोगों ने अब देखी होगी तो बायोलॉजी की लेबोरेटरी के अंदर जब आप लोग घूमने गए होंगे, गए थे, तो वहाँ पर आप लोगों ने देखा होगा उस लैब के अंदर वो अपने आप में म्यूजियम है। क्या देखा सर? तो आपने देखा होगा किसी पर्टिकुलर प्लांट स्पीसीज़ को हम लोगों ने किसी जार कंटेनर के अंदर संग्रहित और भंडारित करके रखा हुआ है। एक विशेष प्रकार के सॉल्यूशन के अंदर, एक विशेष प्रकार के विलयन के अंदर उसको रखते हैं, जिससे कि वो लंबे समय तक प्रिजर्व बना रहे, वो खराब नहीं हो। और वो जो सॉल्यूशन यूज किया जाता है बेटा, वो सॉल्यूशन होता है आप लोगों के एक विशेष प्रकार का सॉल्यूशन है फॉर्मेलिन। कौन सा होता है? फॉर्मेलिन। फॉर्मेलिन विलयन के अंदर इनको लंबे समय तक संग्रहित और भंडारित किया जाता है। यदि हम लोगों को किसी जंतु प्रजाति को संग्रहित और भंडारित करना है, कीट प्रजाति को संग्रहित और भंडारित करना है, तो उसके लिए बड़े कंटेनरों का यूज़ किया जाता है। जैसे मधुमक्खी के लिए करते हैं तो लार्वल स्टेज रखी जाती है। देखना आप लोग आपकी
लैब के अंदर, तो वहाँ पर इनके बारे में आपको क्लियरफाई हो जाएगा कि म्यूजियम क्या है। यदि आप लोग देखें तो उनको मृत अवस्था में किलिंग करके पेनिट्रेट करने के बाद, पीनिंग करने के बाद उनको क्या करते हैं, संग्रहित और भंडारित रखा जाता है। कई बार क्या होते हैं, बड़े जीव जंतुओं को भी रखना, जैसे टाइगर को रखना है। अब टाइगर को रखने के लिए क्या करें कि ह्यूमन क्यों रखना है, तो ह्यूमन को तो कैसे रखें, तो ह्यूमन का स्केलेटन रखा जाता है, देखा होगा आप लोगों ने लैबों के अंदर। तो मेन रियल बॉडी का होता है, लेकिन अपन लोगों के स्कूल लेवल पर जो होते हैं वो प्लास्टिक के या जो आपके वो आते हैं कैल्शियम कार्बोनेट से मेडअप बना दिए जाते हैं, तो वो होते हैं। लेकिन जब आप लोग मेडिकल के अंदर जाओगे तो मेडिकल के अंदर आप लोग देखोगे कि वहाँ पर ह्यूमन स्केलेटन होता है, ह्यूमन बॉडी होती है। आप लोग सवाई माधोपुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर जाओगे तो वहाँ बायोडाइवर्सिटी का एक बहुत बड़ा सेंटर एस्टेब्लाइज किया गया है। तो उस सेंटर को जब आप लोग घूमने जाओगे तो वहाँ पर देखोगे कि टाइगर के वहाँ पर स्केलेटन रखा हुआ एक लार्ज एरिया के अंदर रखा हुआ, एक लार्ज कंटेनर में होता है। ठीक, क्लियर। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि ये म्यूजियम है। ऐसे म्यूजियम तो कई प्रकार के होते हैं, जैसे यदि हम लोगों को एजुकेशनल लेवल की बात करनी है तो बुकों के लिए यदि अपन लोग संग्रहालय की बात करें तो आपके क्या होती है, पुस्तकालय होते हैं। यदि हिस्टोरिकल प्लेस की बात करें तो ऐतिहासिक संग्रहालय भी होते हैं, जहाँ राजा महाराजाओं से रिलेटिव होते हैं। कई बार आप लोग जाते हैं ना फोर्ट वगैरह पे घूमने, उन फोर्ट्स पर जब आप लोग घूमने जाते हैं तो फोर्ट पर आप लोग देखते हैं वहाँ पर म्यूजियम होते हैं। उन म्यूजियम के अंदर वो ऐतिहासिक वस्तुएं, सांस्कृतिक भी होते हैं, कल्चरल भी म्यूजियम होते हैं, जहाँ पर हमें डिफरेंट रीजन के अंदर कौन कौन से कल्चरल वैल्यूज़ हैं, उन कल्चरल वैल्यूज़ के बारे में हमें इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। तो हमें यहाँ फ़िलहाल हम लोगों को तो संग्रहालय में मेनली बेस मान के चलना है अपने बायोलॉजी के म्यूजियम के बारे में। और बायोलॉजी के म्यूजियम के बारे में यदि बेटर से बेटर आप लोगों को समझना है तो उसके लिए आपको बायोलॉजी की लैब का एक बार टूर करना ही पड़ेगा। विदाउट बायोलॉजी के टूर किए हुए हम लोग इस म्यूजियम नामक जो आपके टैक्सोनॉमिकल एड है इसको क्लियर नहीं कर सकते। जब आप लोग वहाँ जाओगे तो आपको ये इन्फॉर्मेशन 100% अवेलेबल होगी। तो ये हम लोगों ने बेटा डिस्कस किया था म्यूजियम। इस तरह से हम लोगों ने सम टैक्सोनॉमिकल टूल्स को डिस्कस किया है, सम रिमेनिंग है जो हम लोग आगे के वीडियोज़ के अंदर क्लियर करेंगे। इसके बाद आप लोगों के थोड़ा सा रिमेनिंग पार्ट है, फिर चैप्टर फर्स्ट द लिविंग वर्ड इज़ कंप्लीट। थैंक यू, गुड बाय।